जी आसिफ, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे ये चीज़ है, आप लोग इसमें फंसे, ये बात एक है, पर कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है, आप लोग वहाँ पे आए कैसे? हम लोग जब भी किसी काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले होता है कि किसी से भी प्रोड्यूसर से हम लोग मीटिंग करना चाहते हैं। तो प्रोड्यूसर बन के वो आदमी हम लोगों से मिला था। उसने अपने आप को एक फॉरेन रिटर्न बताया था कि मैं फॉरेन से रिटर्न हूँ और मेरे फादर का हॉस्पिटैलिटी का बिज़नेस है, और साथ ही साथ में मैं अभी नया फिल्म प्रोडक्शन का बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ। सो मुझे एक्टर्स चाहिए, और लीड एक्टर्स में इमरान हाशमी, मरियम ज़कारिया को मैं ऑलरेडी साइन कर चुका हूँ। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ हो सकता है, और उसने हमें इसकी श्योरिटी नहीं दी थी कि आप लोगों को मैं ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। फिर उसने हमसे इतना कहा कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के 7 दिनों के अंदर मैं आपके अकाउंट में पेमेंट दे दूंगा, जो कि इंटरनेशनल प्रोसेस होती है। स्विफ्ट कोड देना रहता है, बैंक अकाउंट नंबर देना रहता है। उसने वो सारी चीज़ें हमसे मांगी, और वन फाइन डे हम लोगों को पता चला कि हमारा सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है किसी और से पैसा ऐंठने के लिए। तो नेक्स्ट डे जिस दिन इसने सबको बुलाया एक डिनर पार्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद, तो उस दिन मैं और गोल्डी हम दोनों नहीं गए। उस दिन हम लोगों ने इसको फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद पता चला कि ये जो एड्रेस बता रहा था विजलपुर का, वहाँ तो रुका ही नहीं है, और ये किसी छोटे मोटे होटल में रुका है जिसका नाम होटल जास्मिन है। तो वो वहाँ पर उसकी एक आइडेंटिटी गलत निकली, तो हमें शक ज़्यादा हो गया। और उसके बाद इसने हम लोगों का जो मुहूर्त शॉट था वो 29 अक्टूबर को बताया था, लेकिन उस दिन के एक दिन पहले इसने हमारी फ़्लाइट टिकट्स बुक करी थी जो नकली थी। और फ्लाइट टिकट्स जब मैंने जेट एयरवेज़ में कॉल किया, तो कॉल करने के बाद में उन्होंने बताया ये टिकट्स ऑलरेडी कैंसिल हो गई है। तो हमारा शक यकीन में बदल गया कि ये बंदा फ्रॉड है। और उसके बाद हम लोगों ने एक रात में सारी प्लानिंग करके इसके होटल के नीचे इसको पकड़ा, और फिर पुलिस कंप्लेंट कर दी। सो अभी वो होपफुली जेल में है, थैंकफुली। किसी और के साथ बड़ा कोई फ्रॉड होने से बच गया। जी आपने जो बताया कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताई, जब कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है तो समझ में आता है कि एक लीगल प्रोसेस हो रही है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ क्लोज होते हैं, कुछ कंडीशंस होती है। आप लोगों ने उस कंडीशंस को कैसे चेक किया? प्रद्युम्न जी आप बताइए। जी, उसके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा था कि कंडीशंस में हम लोग को 7 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं मिलता है तो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड यानी फिर उसकी कोई हम लोग कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, ना हम उससे एसोसिएटेड रहते हैं, ना वो हमसे एसोसिएटेड रहता है। लेकिन एक पॉइंट उसमें ऐसा था कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो जाए या फिर टर्मिनेट हो जाए, तो आप लोगों का जितना भी पैसा जो 50% एडवांस वो हमें देने वाला था, वो पैसा तो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। सो वी आर लुकिंग फॉर दैट मनी, बिकॉज हम लोगों ने हमारा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है। हमारे पर्सनल जो शूट्स थे, जो लाइंड अप थे, वो सारे शूट्स छोड़कर हम लोगों ने इससे मीटिंग की है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है। तो हमारा बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ इस चीज़ की वजह से, जो नहीं होना चाहिए था। तो उस चीज़ के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं कि हमारा जो इसने प्रॉमिस किया था और जो लीगल है हम लोग वही चाहते हैं, ना हमारी इससे कोई पर्सनल दुश्मनी है। जी प्रद्युम्न जी, जिस प्रकार से हम ये जानते हैं कि कुछ क्लॉज और कंडीशंस थी जहाँ पे नल एंड वॉइड का भी एक क्लॉज था, लेकिन यहाँ पे क्या ऐसा कोई कंडीशन या ऐसा कोई भी क्लॉज था जो आप लोगों को लपेटे में ले रहा है? हम लोगों को सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि नल एंड वॉइड तो ऑलरेडी हो गया था, लेकिन वो हम लोगों को इतनी दिनों से घुमाया जा रहा था कि आपका ये अभी मैंने जो पेमेंट है वो ब्लॉक करके रखा हुआ है, मुहूर्त के दिन आपको दे दूंगा। फिर नई स्टोरी उसने इस चीज़ में ये डाल दी थी कि आप लोगों को पेमेंट में आपको जो आंगड़िया कुछ कहते हैं गुजराती में, उस तरीके से करवा दूंगा। फिर बाद में उसने नया बोला कि मैं आप लोगों को कैश पेमेंट दे दूंगा, जिनमें से उसकी सारी बातें गलत होने लगी। एक पेमेंट के नाम पर उसने हम लोगों को टोकन भी नहीं दिया, ना कोई सिक्योरिटीज़ दी, ना उसने अपने कोई आईडी प्रूफ हम लोग को दिखाया, ना खुद को आइडेंटिफाई कर रहा था कभी। तो जाहिर सी बात है कि कोई वो बंदा फ्रॉड होगा, वही अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करेगा। जी आसिफ जी, मैं आपसे बात करूंगी। पहले मैं प्रद्युम्न जी से बात कर रही हूँ अभी। प्रद्युम्न जी, जिस प्रकार से ये कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, लीगल प्रोसेस होती है जहाँ पे दोनों तरफी क्लोज होते हैं। यहाँ पे हमने ये तो देख लिया कि नल एंड वॉइड का क्लोज है, लेकिन कोई ऐसा क्लोज था जिससे हम उसके ऊपर भी ये डाउट दे सकते हैं, मतलब उसको भी फंसा सकते हैं? ऐसा कोई क्लोज नहीं, सिर्फ यही था कि आप लोग लपेटे में आ रहे हो। हाँ जी, ऐसा ही था। उसने कॉन्ट्रैक्ट ही इसी बेस पे बनवाया था कि अगर वो चाहे तो किसी भी आर्टिस्ट को निकाल सकता है, पर कोई भी आर्टिस्ट चाहे तो उसका काम नहीं छोड़ सकता, वरना उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेगा। जी, तो ये मतलब नॉर्मल चीज़ है? अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो ये नॉर्मल चीज़ है जैसे अभी हुआ है? जी नहीं, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, पर उसके ड्रीम्स बहुत बड़े थे। उसने जो सपने दिखाए आर्टिस्टों को वो बहुत बड़े थे। हर आर्टिस्ट चाहेगा कि वो इमरान हाशमी के साथ काम करे, मरियम ज़केरी के साथ काम करे, रोनित रॉय के साथ काम करे। तो आर्टिस्टों ने इस बातों को निगलेक्ट करा। जी,
જે આરોહી મતલબ અત્યારે જે રીતનો આખો સીન ઊભો થઈ રહ્યો છે, કહી શકાય કે ચકાચોની પાછળ જે રીતે અત્યારના યંગસ્ટર્સ જાય છે, આપ લોગ દરેક જણ મહેનત કરીને આગળ આવો છો અને તે પ્રમાણે કેટલાક સપના તમારા હોય એને સાકાર કરો એ વાત બરાબર છે, પરંતુ જ્યારે આવા જે વમળો આવે છે, આવી રીતની જે ગેંગ આવે છે, તમને લોકોને લપેટામાં લે છે, તો તમને શું લાગી રહ્યું છે કે અહીં તમારે કંઈક ધ્યાન રાખવા જેવું હતું જેનાથી તમે બચી શકે? જી હા, પહેલાં તો અમને એવો ડાઉટ નહોતો ગયો, પણ જ્યારે ડાઉટ ગયો ત્યારે અમે લોકોએ ચેક કરાવ્યું એની બધી. એને પહેલાં તો અમે એમ કીધું હતું કે તું અમને તારું આઈડી આપ. એટલે અમારો કોર્ડિનેટર જે છે પ્રદ્યુમનસિંહ અનમેરા, એને કીધું હતું કે તું એનું આઈડી માંગ, તો એને આઈડી માંગ્યું તો એને આઈડી આપવાનો ઇનકાર કરી દીધો. એને કીધું તું મને પહેલાં તારું આઈડી આપ, પછી હું તને મારું આઈડી આપીશ. જ્યારે એ આઈડી માટે બી એને ખુદની આઈડેન્ટિટી આપવા માટે બી એને 1 મહિનો ટલ્લાયું અમને. પછી જ્યારે અમે હોટેલની નીચે ગયા અને મેં કીધું કે હું હવે પોલીસને કોલ કરીને બોલાવીશ, ત્યારે જઈને એનું હોટલમાં અંદર ગયો અને એને એનું આઈડી ત્યારે આપ્યું કે ભાઈ આ મારું આઈડી છે. અને એને બહુ જ રિક્વેસ્ટ કરી મને કે પ્લીઝ તમે આવું બધું ના કરશો. એકચ્યુઅલમાં આ બધું ફેક છે. એ બધું ગોલ્ડી, આસિફ ને એ લોકો બધા પહેલાં ગયા હતા અને ત્યાંના જે લોકલ પોલીસ હોય એ લોકોને લઈને એ લોકોએ બધી પૂછપરછ કરી. ત્યારબાદ અમને ખબર પડી કે એકચ્યુઅલમાં ફ્રોડ જ છે. અને જે વખતે મુહૂર્તનું કીધું એને પહેલાં 28નું કીધું, પછી 29નું કીધું, હવે 5 સપ્ટેમ્બરનું બહાનું આપે છે એ રીતે કે ઇમરાન હાશમીના છોકરાને કંઈક થઈ ગયું છે. એટલે ઇમરાન હાશમી સાથે બી મારે વાત થઈ છે. આફ્ટર પર્સનલ ટોક્સ વિથ ઇમરાન હાશમી આઈ હેવ કમ ટુ અ કન્ક્લુઝન કે ઇમરાન હાશમીના છોકરાને ઠીક નથી, એના લીધે અમે લોકો 5 સપ્ટેમ્બરના એને આગળ વધારી રહ્યા છે. અને પ્લસ બીજી વસ્તુ એ કે જ્યારે મારે એક શૂટમાં જવાનું હતું ત્યારે મને ત્યાં મારે ડિઝાઇનર પાસે બી જવાનું હતું, તો મને ત્યાં જતાં કંઈક પ્રોબ્લેમ થઈ ગયા હતા, એના લીધે હું લેટ ગઈ હતી. એના માટે એને મને 3 કલાક સુધી લટકાવી રાખી કે ના તું મને હવે, એને પછી છેલ્લે મને એવું કીધું કે તું મને હવે 20,000 આપ તો જ હું તને ફિલ્મ કરવા દઈશ, જે મારો એર ટિકિટ્સનો ખર્ચો છે, ખાવા પીવાનો રહેવાનો ખર્ચો છે, એ આપ તો જ હું તને રહેવા દઈશ. એટલે આમ પહેલાં એને અમને એની વાતોમાં ભરાવીને એમ કે ભાઈ હું કંઈ ખોટો નથી, એની વાતો કરવાની સ્ટાઇલ, જે રીતે અમારી સાથે વાતો કરતો હતો એના પરથી લાગતું નહોતું કોઈને કે ભાઈ આ ઠગ કરી જશે કોઈને. પણ જ્યારે અમે પોલીસનું બધું ઇન્વેસ્ટિગેશન કર્યું સાંજના એના હોટલ લઈ જતા પહેલાં, ત્યારે અમને બધાને ખબર પડી કે ના એકચ્યુઅલમાં આ ફ્રોડ જ છે. જી જી બિલકુલ. આ વિશેષ રજૂઆતને આગળ વધારીશું અને આ જે ગ્લેમરની જે રાહ છે, શું કેટલા ધોકા પડ્યા છે આ રાહમાં, એ વિશે આગળ પણ જાણીશું, પરંતુ તે પહેલાં રોકાઈએ એક બ્રેક માટે. तिरुपति कुकिंग ऑयल. व्यवसाय में लाए रफ्तार. मास फाइनेंस लाए हैं छोटा हाथी से लेकर 25-15 ट्रक पर 90% तक का लोन. जो समझे आपके अमूल्य सपनों का मूल्य. कॉन्टैक्ट 09904301350 और 51. વેલકમ બેક. રૂપેરી પડદાની ચમકમાં કેટલાય મૃગજળ છુપાયેલા છે અને કેટલાય વિશ્વાસઘાત થઈ શકે છે. आज विषय पर रजुआत ने आगे बढ़ारिए, चर्चा ने आगे बढ़ारिए. जी मेघा, मैं आपके पास आना चाहती हूँ. मेघा, आपका जो हमने डेजिग्नेशन लिखा है फ्रेशर एक्टर है, मतलब आपने अभी अभी एक्टिंग में कदम रखा है. जी बिल्कुल. तो आपका कांटेक्ट उसने कैसे किया? मुझे कांटेक्ट उनका ऐसे हुआ कि मेरे कोऑर्डिनेटर हैं आमिरा जी, उनके थ्रू कांटेक्ट हुआ. उन्होंने मुझे फेसबुक पे अप्रोच किया था. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं फ्रेशर हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे डायरेक्टली उनको ऐसे विश्वास नहीं कर लेना था जी. तो मैंने कुछ दिन टाइम लिया उनसे और उन्होंने भी मुझे नेक्स्ट डे ही नहीं अप्रोच कर ली थी मूवी के लिए. जब मेरी इनसे बात हुई थी, मेरे ख्याल से उनके 1 हफ्ते बाद हम कास्टिंग के लिए गए थे. तो वो उन 1 हफ्तों में मैंने एक्चुअली इनकी प्रोफाइल वगैरह चेक करी, मैंने पूरा वेरिफिकेशन किया, तो मुझे ये जेन्युइन दिखे, जो कि वो जेन्युइन हैं और ये 3 साल से ये काम में हैं.
तो मुझे ऐसा लगा कि जब ये बंदे इस काम में इतने टाइम से हैं तो ऑब्वियसली ये जेन्युइन होगा, कुछ गलत नहीं होगा मेरे साथ, और इस कॉन्फिडेंस से मैं उस कास्टिंग पे गई थी। जी आपने बताया कि जेन्युइन कुछ चीज़ें आपको लगी, तो वो ऐसी क्या चीज़ें थी जो जेन्युइन बता रही थी उनको, हालांकि वो नहीं है जेन्युइन? मैं मिस्टर आमिरा जी के बारे में बोल रही हूँ जो कि जेन्युइन हैं, जो कि इस लाइन में 3 साल से हैं, वो मॉडल कोऑर्डिनेटर हैं और उन्होंने काफ़ी लोगों को इस चीज़ों में, इन मूवीज़ में काफ़ी लोगों को रोल भी दिलाई है। तो मैंने उनका प्रोफाइल वगैरह वेरीफाई किया था जिसमें क्लियरली लिखा था कि वो ये काम करते हैं और वो इनमें मास्टर हैं। जी तो प्रद्युम्न जी, आपने जब आप कोऑर्डिनेटर हैं, आप जो कास्टिंग क्रू है वो सिलेक्ट करते हैं और लोगों को मतलब बोल सकते हैं कि सप्लाई करते हैं कास्टिंग, तो यहाँ पे उन्होंने आपका अप्रोच पहले किया और ये सब आपके थ्रू गए, ऐसा है? जी। तो आपने उनको कैसे चेक किया? जी, उन्होंने मेरे को जस्ट डायल से मेरे साथ कांटेक्ट करा था कि जस्ट डायल पे वो ऐसा मूवी प्लानिंग कर रहे हैं और वो ऐसा प्लानिंग करना चाहते हैं और उनके ये प्लान्स हैं। ठीक है, उनके प्लान्स काफ़ी जेन्युइन थे, उनकी स्टोरी लाइन थी और जो वो स्टोरी बनाना चाहते थे वो काफ़ी जेन्युइन लग रही थी। बाकी उसके अलावा कुछ भी जेन्युइन नहीं था, सब कुछ फेक था। जी आप सब हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। जी, हम सबसे पहले संदेश प्रेस को बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहते हैं। उन्होंने काफ़ी साथ दिया, उनके साथ के बिना ये कुछ भी नहीं। जी તમારી વિશેષ રજૂઆતમાં અત્યારે બસ આટલું જ। વધુ સમાચારો માટે આપ જોતા રહો સંદેશ ન્યૂઝ।